अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और स्पेनिश स्टेप बाय स्टेप बेसिक से। इंतहाई आसान तरीके से लेसन नंबर है 232। हम सीख रहे हैं वेकेशन। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। चलते हैं, देखते हैं क्या लेसन है। ¿Tú abriste los regalos? तो abriste los regalos, इसके माने होते हैं क्या आपने तोहफे खोले थे। क्या आपने तोहफे खोले थे। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे जुमले को। डिड यू ओपन द गिफ्ट्स, क्या आपने तोहफे खोले थे। दोबारा सुनते हैं। ¿Tú abriste los regalos? तो abriste के माने होते हैं क्या आपने खोले थे। los regalos के माने होते हैं तोहफे। तो abriste los regalos, क्या आपने तोहफे खोले थे। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे। डिड यू ओपन द गिफ्ट्स। आगे बढ़ते हैं। Ayer yo salí con Juan. अयर या कौन, सली कौन, ख्वान, इसके माने होते हैं कल मैं ख्वान के साथ गया था, बाहर गया था। कल मैं ख्वान के साथ बाहर गया था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे। यस्टरडे आई वेंट आउट विद ख्वान, कल मैं ख्वान के साथ बाहर गया था। दोबारा सुनते हैं। Ayer yo salí con Juan. अयर के माने होते हैं कल, यो सली के माने होते हैं मैं बाहर गया था, कौन के माने होते हैं साथ, ख्वान नाम है। अयर कौन, सली कौन, ख्वान, कल मैं ख्वान के साथ बाहर गया था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे। यस्टरडे आई वेंट आउट विद ख्वान। आगे बढ़ते हैं। Yo no abrí la nevera. यो नो abrí la nevera, इसके माने होते हैं मैंने फ्रिज नहीं खोला था। मैंने फ्रिज नहीं खोला था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को। आई डिड नॉट ओपन द फ्रिज, मैंने फ्रिज नहीं खोला था। दोबारा सुनते हैं। Yo no abrí la nevera. यो नो आबरी के माने होते हैं मैंने नहीं खोला था। ला निवेरा के माने होते हैं फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। यो नो आबरी ला निवेरा, मैंने कल फ्रिज नहीं खोला था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे। आई डिड नॉट ओपन द फ्रिज। आगे बढ़ते हैं। Vivimos en aquella aldea por 2 años. Vivimos en aquella aldea por 2 años, इसके माने होते हैं हम उस गांव में 2 साल तक रहते थे। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को। वी लिव्ड इन दैट विलेज फॉर 2 years, हम उस गांव में 2 साल तक रहते थे। दोबारा करते हैं। Vivimos en aquella aldea por 2 años. विविमोस के माने होते हैं हम रहते थे। इन माने होता है मैं, अकिया के माने होते हैं वो, अलदिया के माने होते हैं गांव, विलेज। por 2 años के माने होते हैं 2 साल तक, 2 साल के लिए। विविमोस इन अकिया अलदिया por 2 años, हम उस गांव में 2 साल तक रहते थे। इस जुमले को किस तरह बोलेंगे इंग्लिश में। वी लिव्ड इन दैट विलेज फॉर 2 years। आगे बढ़ते हैं। ¿A dónde saliste a almorzar? ¿A dónde saliste a almorzar, इसके माने होते हैं आपने दोपहर का खाना बाहर कहाँ खाया था। आपने दोपहर का खाना बाहर कहाँ खाया था। इसे जुमले को किस तरह बोलेंगे इंग्लिश में।
वेयर डिड यू गो आउट टू लंच? आपने दोपहर का खाना बाहर कहाँ खाया था? दोबारा सुनते हैं। ¿A dónde saliste a almorzar? आधुंधे के माने होते हैं कहाँ, सलिस्ते के माने होते हैं बाहर, बाहर गए थे। अल मोरसार के माने होते हैं दोपहर के खाने के लिए। आधुंधे, सलिस्ते, अलमोरसार। आप दोपहर के खाने के लिए बाहर कहाँ गए थे, या आपने दोपहर का खाना बाहर कहाँ खाया था? इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को? वेयर डिड यू गो आउट टू लंच? आगे बढ़ते हैं। Él bebió vinos muy buenos en su viaje. Él bebió vinos muy buenos en su viaje। इसके माने होते हैं उसने अपने ट्रिप पर बहुत अच्छी शराब पी थी। उसने अपने ट्रिप पर बहुत अच्छी शराब पी थी। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे इंग्लिश में? ही ड्रिंक वेरी He drank very good wines on his trip। उसने अपने ट्रिप पर बहुत अच्छी शराब पी थी। दोबारा सुनते हैं। Él bebió vinos muy buenos en su viaje. एल बेबियो के माने होते हैं उसने पी थी। वीनोस के माने होते हैं शराब। मुए बोइनोस के माने होते हैं बहुत अच्छी। इंसू वियाके के माने होते हैं अपने ट्रिप पर। एल बेबियो विनोस मुए बोइनोस इंसू वियाके। उसने अपने ट्रिप पर बहुत अच्छी शराब पी थी। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? ही ड्रिंक वेरी गुड वाइन्स ऑन हिज ट्रिप। आगे बढ़ते हैं। Ella bebió un café con leche. आइया बेबियो उन कैफ़े कौन लेचे। इसके माने होते हैं उसने दूध के साथ कॉफ़ी पी थी। उसने दूध के साथ कॉफ़ी पी थी। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे इंग्लिश में? शी ड्रिंक अ कॉफ़ी विद मिल्क। उसने दूध के साथ कॉफ़ी पी थी। स्पेनिश को समझते हैं। अय्या के माने होता है वो, बेबियो के माने होते हैं पी थी, उन कैफ़े के माने होते हैं कॉफ़ी, कौन के माने होते हैं साथ, लेचे के माने होते हैं दूध। अय्या बेबियो उन कैफ़े कौन लेचे। उसने दूध के साथ एक कॉफ़ी पी थी। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को? शी ड्रिंक अ कॉफ़ी विद मिल्क। आगे बढ़ते हैं। Ellas no conocieron a mucha gente. Ellas no conocieron a mucha gente। इसके माने होते हैं वो ज़्यादा लोगों से नहीं मिले थे। वो ज़्यादा लोगों से नहीं मिले थे। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे इंग्लिश में? They did not meet many people। वो ज़्यादा लोगों से नहीं मिले थे। दोबारा सुनते हैं। Ellas no conocieron a mucha gente. अय्यस के माने होते हैं वो, नो कोनोसियरोन के माने होते हैं वो नहीं मिले थे। मुचा के माने होते हैं कई या ज़्यादा। gente के माने होते हैं लोग, पीपल। अय्यास नो कोनोसियरोन आ मुचा gente। वो ज़्यादा लोगों से नहीं मिले थे। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? They did not meet many people। आगे बढ़ते हैं। Who drank my coffee। इसके माने होते हैं किसने मेरी कॉफ़ी पी थी, किसने मेरी कॉफ़ी पी थी। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम स्पेनिश में? देखते हैं तो तीनों ट्रांसलेशन में से कौन सी ट्रांसलेशन सही है। सही ट्रांसलेशन है ये वाली, कियन
बेबियो मी कैफ़े, किसने मेरी कॉफ़ी पी थी? इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? हु ड्रिंक माई कॉफ़ी। आगे बढ़ते हैं। Ya abriste la puerta. या अब्रेस्ते ला पुएर्ता, इसके माने होते हैं क्या आपने पहले ही दरवाज़ा बंद कर दिया था? क्या आपने पहले ही दरवाज़ा बंद कर दिया था? ऐसे जुमले को किस तरह बोलेंगे इंग्लिश में? डिड यू ओपन द डोर ऑलरेडी, क्या आपने पहले ही दरवाज़ा खोल दिया था? सॉरी, बंद कर दिया था नहीं है, खोल दिया था। दोबारा सुनते हैं। Ya abriste la puerta. या के माने होते हैं पहले ही, आप रिश्ते के माने होते हैं खोल दिया था, आपने खोल दिया था। ला पुएर्ता के माने होते हैं दरवाज़ा। या आप रिश्ते ला पुएर्ता, क्या आपने दरवाज़ा पहले ही खोल दिया था? इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? डिड यू ओपन द डोर ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। वी लिव्ड हियर लास्ट समर, इसके माने होते हैं पिछली गर्मियों में हम यहाँ रहते थे। पिछली गर्मियों में हम यहाँ रहते थे। इसी जुमले को किस तरह से स्पेनिश में बोला जाएगा देखते हैं। इन तीनों ट्रांसलेशन में से कौन सी सही ट्रांसलेशन है? सही ट्रांसलेशन है ये वाली, Nosotros vivimos aquí el verano pasado, पिछली गर्मियों में हम यहाँ रहते थे। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? वी लिव्ड हियर लास्ट समर। आगे बढ़ते हैं। आई ओपन द रेस्टोरेंट डोर, इसके माने होते हैं मैंने रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खोला था, या मैंने रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खोला। इसे जुमले को किस तरह बोला जाएगा इंग्लिश में? देखते हैं इन तीनों ट्रांसलेशंस में से कौन सी सही ट्रांसलेशन है। सही ट्रांसलेशन है ये वाली, यो abrí la puerta del restaurante, मैंने रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खोला था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? आई ओपन द रेस्टोरेंट डोर। आगे बढ़ते हैं। Why didn't you open the windows, इसके माने होते हैं आपने खिड़कियाँ क्यों नहीं खोली थी? आपने खिड़कियाँ क्यों नहीं खोली थी? इसी जुमले को किस तरह बोला जाएगा स्पेनिश में? देखते हैं इन तीनों ट्रांसलेशंस में से कौन सी सही ट्रांसलेशन है। सही ट्रांसलेशन है ये वाली, porque no abriste las ventanas, आपने खिड़कियाँ क्यों नहीं खोली थी? इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? वाई डिडंट यू ओपन द विंडोज़। आगे बढ़ते हैं। वेन डिड यू गो आउट टू लंच, इसके माने होते हैं आप दोपहर के खाने के लिए बाहर कहाँ गए थे? आप दोपहर के खाने के लिए बाहर कहाँ गए थे? इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम स्पेनिश में? देखते हैं इनमें से कौन सी सही ट्रांसलेशन है। सही ट्रांसलेशन है ये वाली, आ दोंदे सलिस्ते आ अल मोरजार, आप दोपहर के खाने के लिए बाहर कहाँ गए थे? इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? वेन डिड यू गो आउट टू लंच आउट। आगे बढ़ते हैं।
हु डिड यू गो आउट विथ लास्ट नाइट। इसके माने होते हैं कल रात आप किसके साथ बाहर गए थे। कल रात आप किसके साथ बाहर गए थे। इसी जुमले को किस तरह बोला जाएगा स्पेनिश में। देखते हैं इन तीनों ट्रांसलेशंस में से कौन सी सही ट्रांसलेशन है। सही ट्रांसलेशन है ये वाली। कौन कियन सलिस्ते अनोचे। कल रात आप किसके साथ बाहर गए थे। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे। वेयर डिड यू गो आउट विद लास्ट नाइट। आगे बढ़ते हैं। लास्ट संडे आई वेंट आउट टू डिनर विथ ख्वान। इसके माने होते हैं पिछले इतवार को मैं ख्वान के साथ रात के खाने के लिए गया था। इसी जुमले को किस तरह बोला जाएगा स्पेनिश में। एल डोमिंगो पसादो साली आ cenar con ख्वान। पिछले इतवार के दिन मैं ख्वान के साथ रात के खाने के लिए बाहर गया था। आगे बढ़ते हैं। डिड यू ऑलरेडी मीट माई फ्रेंड्स। इसके माने होते हैं क्या आप पहले ही मेरे दोस्तों से मिल चुके थे। क्या आप पहले ही मेरे दोस्तों से मिल चुके थे। इसी जुमले को किस तरह बोला जाएगा स्पेनिश में। Ya. Conocieron a mis amigos. या conocieron a mis amigos। क्या आप पहले ही मेरे दोस्तों से मिल चुके थे। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे। डिड यू ऑलरेडी मीट माई फ्रेंड्स। ये तो था आज का लेसन। अगले लेसन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।